धनतेरस जो है, इसके लिए आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि धनतेरस शब्द कहाँ से आया, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों मनाया जाता है ये। सुबह से अब क्या करना शुरू करें कि धनतेरस हमारा जो है वो बेहतरीन बन जाए। अगर हमें पूरे साल बरकत चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी तिजोरी भरी रहे, वो चीजों के लिए आपको बेसिकली अच्छी सेहत के लिए क्या किया जाए कि पूरे साल जो है सबकी सेहत भी अच्छी रहे, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सेहत से लोग बड़ा जूझ रहे होते हैं। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पैसे और दूसरा आता है सेहत। कोई उपाय बताइए। मैं बहुत छोटी रेमेडी बताती हूँ शनि की, जो हर कोई डेली रूटीन में करे। तो शनि की 7.5 जिसकी लॉन्ग लाइफ है उसकी 3 बार आनी है, जिसकी मतलब एवरेज लाइफ है उसकी 2 बार तो आनी है। यानी कि कल से मैम ऑफिस में पार्टी शुरू कर दें हम लोग। बिल्कुल कर देनी चाहिए। सारा स्टाफ रोज कहेगा अपना शनि सुधारो सर, मंथ पार्टी में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा। राहु का मंत्र कर रहे हैं, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सहरावे नमः। तो केतु का मंत्र साथ में जरूर करना है, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं स केतवे नमः। अगर आपकी बॉडी में पेन नहीं खत्म हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि घर में आलस से छाया हुआ है, तो उसका भी सबसे बड़ी रेमेडी क्या है। यम की जो पूजा की जाती है इसके अंदर वो क्यों की जाती है धनतेरस में, वो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अपनी रूटीन लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज को कैसे दूर कर सकते हैं, या हम कभी कोई काम जाते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा, अब बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बिजनेसेस में, बिजनेस हो गए या कोई भी काम होता है कि आज डील नहीं हुई, आज मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा उपाय कीजिए। ये जो आभूषण लिए जाते हैं, तो क्या ये आभूषण भी इसीलिए लिए जाते हैं धनतेरस में कि वो भी 13 गुना बढ़ जाए। जो झाड़ू है, झाड़ू खरीदने का क्या पर्पस होता है धनतेरस में कि भाई झाड़ू खरीदो, पूजा करो, लेकिन यूज करना है दिवाली वाले दिन से। हाँ जी। तो क्या है इसका रीजन? बच्चे स्टडी करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से स्टडी करें। राइट। तो हम उनकी स्टडी के कोई भी मटेरियल, आप पेन्स रख सकते हैं, जरूर रखें उसमें। जो दिए जलते हैं वो कौन से, एक सरसों के तेल से जलाए या तिल के तेल से या घी से, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में। आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि धनतेरस आ गया है और नीलिमा जोशी मैम हमारे साथ है आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जो कि हमें बताने वाली है कि धनतेरस में क्या क्या छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या उपाय करने हैं, बेहतरीन एक से एक उपाय है, और अपनी पूजा को कैसे सफल बनाना है। ये सब बातें इस पॉडकास्ट के अंदर की जा रही है। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि द विकास पॉडकास्ट शो के कोई भी शो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज के टॉपिक का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा आज हम अपने गेस्ट से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं नीलिमा जोशी मैम के साथ। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए सबसे पहले जो हमारे आज के नए जो दर्शक हैं उनको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। ओके, मेरा नाम नीलिमा जोशी है और 18 ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो और वास्तु में अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी सर्विसेज मेरी चलती हैं। और कोई भी आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पूछना हो, वैदिक ज्योतिष के बारे में, टैरो के बारे में या न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो सही तरीके से क्या रेमेडी देनी चाहिए और क्या आपको उससे रिज़ल्ट मिलेगा, ये सब चीज़ों में मेरी स्पेशलिटी है। तो आज विकास जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही रहेगा कि आने वाले टाइम में हम जुड़े रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें। जी बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल जुड़े रहेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक जो है आपको पता ही होगा, धनतेरस के ऊपर है। हाँ जी। तो जैसा कि दिवाली वीक चल रहा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो धनतेरस से ही होती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग ही आपके साथ स्टार्ट किया है। तो धनतेरस जो है, इसके लिए आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि धनतेरस शब्द कहाँ से आया, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, धनतेरस जैसे कि उसमें धन छुपा हुआ है, नाम में ही पहले तो धन छुपा हुआ है। तो नॉर्मली तो आप सब लोग जानते ही हो कि आपने क्या धनतेरस पे हर कहते हैं प्राचीन चला आ रहा है, हम कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहते हैं। कि कभी भी आपने बचपन में भी देखा होगा, मम्मी कभी कोई बर्तन ला रही हैं, चांदी के बर्तन ला रही हैं या चांदी ला रही हैं, सोना ला रही हैं। इसके पीछे जो कहानी है, जो शास्त्रों में लिखी हुई है और जो हम सुनते आ रहे हैं,
जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के टाइम पे जो अमृत कलश, जिसमें कि देवताओं ने और राक्षसों ने वो एक टीम बनी हुई थी, तो उन्होंने पीना था, तो वो जो धन्वंतरी थे हमारे, जो देवताओं के फिजिशियन माने जाते हैं, वैद्य माने जाते हैं, अच्छा, तो वो उस अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। और वो दिन था हमारा कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। ओके, और यही धनतेरस का, जब ये कार्तिक मास आता है और जिस दिन त्रयोदशी होती है, उसी दिन धनतेरस मनाया जाता है। और ये धन्वंतरी के रूप में क्योंकि वो बर्तन वो लेकर आए थे, वो कलश भर के लेकर आए थे, अमृत भर के लेके आए थे। बेसिकली जो यहाँ धनतेरस स्टार्ट हुआ, वो हमारी हेल्थ के लिए स्टार्ट हुआ। हेल्थ के लिए? हाँ, अच्छा, कैसे? क्योंकि हमारा धन जो है, सेहत हमारा पहला धन है। जी। कहते नहीं है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन की माया। तो ये जो चीज़ है वो ये है कि धन, हम ठीक है, हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ चाहिए होती है, पर फर्स्ट जो होता है वो धन्वंतरी को हम एक हेल्थ गुरु के अकॉर्डिंगली पूजते हैं। क्योंकि वो देवताओं के फिजिशियन थे, और उन्हीं के उससे चलता आ रहा है कि धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को, जिसको हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, और तब हमें मनाया जाता है, और उसके बाद दिवाली मनाई जाती है जी। तो यही प्रचलित है। इसमें तो पैसों से रिलेटेड ही पूजा होती है हमेशा, उसका क्या लॉजिक है इसके पीछे? वही है ना कि जो चलता आ रहा है, लोग उसको देख देख के करते रहते हैं। वो कहते नहीं है कि अमृत कलश हो गया, कलश भी उनका सोने का था, तो वो जब प्रकट हुए वो लेकर, और उस दिन प्रकट हुए, तो मान्यता यही है कि अगर आप धनतेरस के दिन पूजा करते हैं और आप जैसी पूजा करते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरा साल आपके घर में बरकत रहती है। आपके घर में धन धान्य, अच्छी हेल्थ, अच्छी सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, और वो स्टेबल कैसे रहे आपका धन, वो सब उसमें निहित है। दिवाली पर जो पूजा होती है, जो धनतेरस पे चीज़ें खरीदी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, और फिर दिवाली पे उसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक अच्छी तरीके से जो हम कहते हैं ना कि अगर आपने धनतेरस या दिवाली की अच्छे से पूजा करनी है, तो इन सबको जानते हुए कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी कोई प्रॉब्लम बीमारी की चल रही हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपको हेल्थ के छोटे छोटे इश्यूज़ भी आ रहे हैं, और आजकल बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण मेंटल प्रेशर्स भी रहते हैं। तो जब आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और साथ में आप लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, वेल्थ भी अच्छी होती है, और जो आपकी बरकत है, क्योंकि धनतेरस का मतलब होता है कोई भी चीज़ घर में लाना और उसकी बरकत होना। ओके। कहते हैं वो 13 गुना बढ़ जाती है। अच्छा। जब भी आप कोई भी चीज़, आप या जिस भी चीज़ की आप पूजा करते हैं, वो आपके घर में उसकी 13 गुना बढ़ोतरी होती है, अगर धनतेरस वाले दिन करते हैं तो। ओके। तो ये एक पूरी प्राचीन कथा है। अच्छा, जिसके अकॉर्डिंगली जी। अच्छा, ये जो आभूषण लिए जाते हैं, तो क्या ये आभूषण भी इसीलिए लिए जाते हैं धनतेरस में कि वो भी 13 गुना बढ़ जाए? बिल्कुल जी। क्या है आभूषण के पीछे, कोई स्टोरी, कुछ बैक? देखिए, आभूषण भी इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी आप कलश को देखते हैं ना, तो कलश उनका सोने का था। अच्छा, ठीक है। हालांकि लोग सोना खरीदते हैं, बट चांदी खरीदने का सबसे पहले चलित हुआ था कि आपको चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। अच्छा, चांदी क्यों? चांदी क्योंकि हमारे मन का कारक है। हमारी चांदी एक्चुअली चंद्रमा से रिलेटेड हो गया। अच्छा। तो मून हमारे मन का कारक हो गया, और साथ में माँ का कारक हो गया। और अब जैसे हम लक्ष्मी माँ की भी पूजा करते हैं, और चांदी क्या होती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। तो इसलिए सोना तो खरीदे ही खरीदें, पर चांदी की ज़रूर कोई आइटम खरीदनी चाहिए। चाहे आप चांदी का एक सिक्का खरीदिए, चाहे आप चांदी की कोई भी पहनने की चीज़ खरीदिए। सोने के साथ साथ देखिए, सोना तो आजकल प्राइजेज वाइज भी कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो सोने का क्या होता है कि जब आप वो सोना लेकर आते हो या चांदी लेकर आते हो, अगर आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं भी है, तो चांदी का चाहे 5 ग्राम का खरीदिए, साथ में आप पीतल खरीद सकते हैं। अच्छा। तांबा खरीद सकते हैं, कोई भी धातु खरीद सकते हैं। तो उस धातु से आप लेकर आते हैं, और उस दिन पूरी विधि विधान से जब पूजा करते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होती है। और जैसे ये प्राइस बढ़ता है सोने चांदी का, ऐसी बरकत होती है। तो उसको उस आभूषण के रूप में आप ले लेते हैं। कई लोग बर्तन के रूप में ले लेते हैं, कई लोग आजकल गिन्नी ले लेते हैं कि हाँ ये बढ़ती रहेगी। तो वो आपकी अपनी इच्छा पर है। पर बेसिकली जो बेसिक चीज़ वो है
कि धन धान्य से रिलेटेड हो गया। अगर आपके धन समृद्धि प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए तो चाहे आप पैसे में बरकत करो, चाहे आप किसी स्टेबल चीज़ में करो। लोग इस दिन मकान की रजिस्ट्री भी कराते हैं, ये धनतेरस के दिन वाहन भी लेकर आते हैं लोग, या वाहन हालांकि इस पे भी एक चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि वाहन उस दिन आप पेमेंट कर सकते हो बट आप लेकर नहीं आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस दिन लोहा खरीदना जो है वो नहीं ठीक माना जाता। अच्छा। लोहा, कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन वो नहीं खरीदने चाहिए। बर्तन नहीं खरीदने चाहिए? स्टील के नहीं खरीदने अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है क्योंकि स्टील में भी कहीं ना कहीं लोहे का अर्क डाला जाता है। इसके पीछे भी कोई लॉजिक, कोई हाँ, कुछ हिस्ट्री थी, बताइए आप देखिए थोड़ा सा। लोहा क्या होता है, वो शनि का कारक है। अच्छा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्लो कर देगा चीज़ों को। ओके। हम चीज़ें बरकत के लिए कर रहे हैं और शनि स्लो कर देगा, तो इसलिए लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा तो वैसे भी हम कहते हैं कि जितना दान दो वो उतना अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कांच है वो राहु का प्रतीक है, तो कांच के बर्तन इसलिए नहीं खरीदने चाहिए। अच्छा। और इसी तरीके से स्टील इसलिए नहीं क्योंकि उसमें लोहे का, क्योंकि प्योर स्टील है नहीं है, आपको नहीं पता। तो अच्छा यही है पीतल की एक छोटी सी कोई पूजा के लिए चीज़ ले आओ, या आप कोई बर्तन ले आओ, छोटा सा कटोरी ले आओ, लोटा ले आओ, या फिर आप चांदी और सोने की चीज़ ले आओ। तो ये धातु खरीदने से बरकत होती है। तो ये मतलब मैंने तो अभी तक सुना था कि बर्तन जाके कोई सा भी एक बर्तन ले आओ, स्टील का भी बर्तन हो सही है लेकिन लेके आ जाओ, और स्टील के बर्तनों की इतनी दुकान लगी होती है धनतेरस वाले दिन। बिल्कुल लगी तो होती है। उसके पीछे मतलब ये है कि ये नहीं है। खरीदना ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो स्टील आजकल प्योर तो है नहीं, पहले कहीं होता भी था स्टील का, पर स्टील भी आजकल मैं नहीं कहती हूँ कि आप खरीदो। मैं कहती हूँ इससे अच्छा आप 5 ग्राम की चांदी खरीद लाओ, एक सिक्का खरीद लाओ जिसपे लक्ष्मी गणेश बने हों, या कोई भी आजकल तो आप देखो कि फिर से तांबे का ले आओ। तांबा कॉपर का जो होता है, कॉपर में पानी डालते हैं, सुबह उठ के पीते हैं, तो वो कॉपर की बहुत, स्टील के अकॉर्डिंगली ही प्राइस आता है उसका। कॉपर की चीज़ ले आओ, पर स्टील की नहीं लानी चाहिए क्योंकि उसके रूप में आप लोहा ला रहे हो। आप देखिए ना, फिर धनतेरस के दिन इतनी पूजा हो रही है फिर भी बरकत क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप सही तरीके से अगर सही चीज़ नहीं कर रहे हो तभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए आगे मैं पॉडकास्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या एक सही प्रोसेस होता है धनतेरस की पूजा करने का, ठीक है? हाँ जी। वहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो झाड़ू है, हाँ जी। झाड़ू खरीदने का क्या पर्पस होता है धनतेरस पर? कि भाई झाड़ू खरीदो, हाँ पूजा करो, लेकिन यूज करना है दिवाली वाले दिन से। हाँ जी। तो क्या है इसका रीजन? देखिए, अभी किसी को ये भी नहीं पता होगा कि झाड़ू की भी पूजा होती है। हालांकि लोग पूजा नहीं करते हैं, उनको लक्ष्मी जी का रूप माना गया। हाँ। झाड़ू को हमेशा लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो धनतेरस के दिन एक तो ये लॉजिक है कि हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, और दिवाली वाले दिन हम करते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं उसी से। राइट। बेसिकली झाड़ू हमारा सफाई से रिलेटेड है, और हमारे यहाँ शायद कहीं कभी सफाई हो या ना हो, पर दिवाली के टाइम पे सफाइयाँ ज़रूर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो झाड़ू को उसी का प्रतीक माना जाता है। पर उसमें क्या है कि झाड़ू जब भी लाओ, अगर आप उसकी पूजा नहीं भी करना चाहते, कई लोग नहीं करना चाहते कि हम पूजा कैसे कर लेंगे, भाई लक्ष्मी गणेश जहाँ रखे हैं वहाँ झाड़ू कैसे रखेंगे, तो आप अलग से उसको रख के, पर उसके पीछे भी ये मान्यता है कि झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। हाँ, है ना? इसके पीछे क्या बात है? या तो आप किसी दरवाजे के पीछे रखेंगे या उसको छिपा कर, क्योंकि आप देखिए जब भी आपके यहाँ कोई भी पैसा आएगा, आप क्या खोल के रखेंगे उसको? अच्छा, ओके। आप कहीं टेबल छुपा पे के रखेंगे, आप उसको हमेशा तिजोरी में छुपा के रखेंगे। तो झाड़ू अगर लक्ष्मी का रूप माना गया है, बरकत का रूप माना गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे घर से नेगेटिविटी को निकालती है, अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को निकाल रही है, अगर हम घर की सफाई, कॉर्नर कॉर्नर की सफाई कर रहे हैं झाड़ू से, तो वो एक टूल है हमारा उस नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए, उस साफ सफाई को। यानी हमारा घर तभी चमकेगा जब झाड़ू लगेगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो जो भी चीज़ है वो उस टूल की पूजा की जाती है, और साथ में वो लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, और उसको छुपा कर रखना चाहिए। और दिवाली वाले दिन उस झाड़ू से ज़रूर पूजा, मतलब उस झाड़ू से सफाई करनी चाहिए, उस झाड़ू को लगाना चाहिए। और जो पुरानी झाड़ू है वो आप कहीं डोनेट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, बट नई झाड़ू ज़रूर खरीदनी है। आपको लोग कहते हैं पुरानी तो ठीक चल रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन लेकर आइए, दिवाली वाले दिन उसी झाड़ू से करिए,
उसके बाद आप पुरानी यूज़ करिए, बाद में वो यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए धनतेरस में हमने क्या क्या खरीदना था वो तो आज हमने जान लिया। हाँ जी। सुबह से अब क्या करना शुरू करें कि धनतेरस हमारा जो है वो बेहतरीन बन जाए, मेरा मतलब हम लोगों का भी और साथ में हमारे दर्शकों का भी। तो क्या शुरुआत से ऐसा प्रोसेस करना स्टार्ट करें कि धनतेरस बहुत बेहतरीन हो हमारे लिए? देखिए, वैसे धनतेरस की पूजा ज़्यादातर लोग शाम को करते हैं, पर सुबह से ही इसके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आपने वही साफ सफाई तो करनी ही है, आपने घर को सजाना है। आप समझिए कि जब भी कोई मेहमान आता है, आप कभी कभी देखो कि घर में सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे ही पता लगा कोई मेहमान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पूरे सारी साफ सफाई चीज़ें करना साफ शुरू। सफाई कम से कम देखने में अच्छा होना चाहिए। Right. ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रिपरेशन है पहले पूजा की, पहले वो शुरू हो जाती है सुबह से। उसमें आप प्रिपरेशन के लिए भी चीज़ें खरीद के लेकर आते हो, तो उसके लिए आपको घर जितना आपकी सामर्थ्य है, चाहे आप लाइट से लाइट जला के उसको संभालें या सवारें, उसको फ्लावर से संभाल सकते हैं, अच्छे फूल सुगंधित। उस दिन प्लास्टिक के फूल अवॉइड करें। अच्छा, ठीक है, हाँ, आपने कुछ लोग प्लास्टिक के ले आते हैं, ले तो आते हैं। तो ये सही नहीं है वैसे। देखिए, प्लास्टिक के फूल आप वैसे ला सकते हैं कि आपको डेली यूज़ में कहीं कॉर्नर में रख रहे हो, कहीं वास में रख रहे हो, वो ठीक है। पर जो आपने पूजा के टाइम पे, वहाँ पर जो भी आपने पूजा के टाइम पे सजाना है, वो आप ओरिजिनल फ्लावर्स, खुशबू वाले फ्लावर्स, जितनी आपकी, देखिए हम एनर्जीज पे काम करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? फ्रेग्रेंस सबको अच्छी लगती है, अच्छी खुशबू। राइट। जब आपके आसपास फूलों की खुशबू होती है तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो लक्ष्मी जी कैसे खुश होंगी? जो चीज़ आप अपने लिए फील करते हो वही आप अपने गेस्ट के लिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो आपकी जो लक्ष्मी है वो आपकी उस दिन की अतिथि हैं। वो 3 दिन आप उनको वास कराते हैं और ये सोचते समझते और प्रे करते हैं कि ये कभी भी हमारे घर से ना जाए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे वो तो एक आपके दिल की चीज़ है। जो मेरे हिसाब से करनी चाहिए, उसमें फल ज़रूर होने चाहिए, फूल ज़रूर होने चाहिए, उसके एक येलो या बेज कलर का कपड़ा। एक्चुअली येलो हमारा बरकत का रंग है, अच्छा, बृहस्पति का रंग है। बृहस्पति हमारे धन का कारक है। तो आप येलो कलर का, अगर आप येलो गेंदे के फूल रखो या आप वाइट और येलो मिक्स रख सकते हो, तो जो एक कपड़ा है वो येलो कलर का होना चाहिए धनतेरस वाले दिन। तो येलो कपड़ा आप रखिए, उनका पूरा प्रॉपर आसन बनाइए, अपनी श्रद्धा से जितना उसको सजा सकते हैं वो सजाइए, और उनको लाने के लिए उस दिन 13 दिए ज़रूर लेकर आइए। अच्छा, 13 दिए मिट्टी के। 13 दिए, 13 के पीछे कोई लॉजिक? क्या बात है कि 13 11 मैंने हो बोला गया ना तो 13 गुना होता है। ओके, 11 नहीं चल सकते नहीं, अगर कहीं 13 ही लाने हैं मैम? लेकिन इससे ना थोड़ा सा ये हो जाता है, कुछ लोगों के ना साइकोलॉजिकल दिमाग में उसका मैं बैठ जाता है। बताऊंगी ना आपको हाँ, बताइए। साइकोलॉजिकली क्या है। जी, मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई 11 है, अब वो अंधविश्वास में बैठे रहे, मेरी तो पूजा ही सफल नहीं हुई। नहीं नहीं, 11 दिए मिले देखिए, हैं। आप एक दिया भी जलाएंगे, पूजा श्रद्धा से करेंगे, वो सफल है। आप अगर नियम पूछ रहे हैं तो हमारे नियम हम वो बताएंगे जिससे आपकी बरकत ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, उस दिन यम का दिन भी होता है। अच्छा, यम का दिन भी? धनतेरस वाले दिन ही यम की पूजा भी की जाती है। ओके। यानी जब तक, आप मुझे एक चीज बताइए, जब तक हमारे घर का ऑरा, हमारे घर की चीज क्लीन नहीं होएगी, क्लींस नहीं होएगी, पॉजिटिव नहीं होएगी, तब तक हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? Right. नहीं आएंगी। नहीं। तो उसका लॉजिक ये है कि 13 दिए लाने हैं, क्योंकि उसमें एक आप बड़ा दिया ला सकते हो, 12 आप छोटे दिए ला सकते हो। आप एक मुखी जलाइए, 4 मुखी जलाइए, वो आपके ऊपर है। आप अखंड जलाइए, जोत जलाइए, पूरी जलाइए, तो आप अपने हिसाब से जला सकते हो, पर मिट्टी के दिए ज़रूर लाने चाहिए। अच्छा, ठीक है, आप दूसरे दिए जितने मर्जी लगाइए, पर मिट्टी के दियों का अपना ही एक महत्व होता है। ठीक है, तो और वैसे भी आजकल तो ऑर्गेनिक चीज़ें चल रही हैं और मिट्टी के दिए लाना ज़्यादा बेटर है। आप प्लास्टिक के या कोई भी टी लाइट्स लाते हैं, उसके अलावा मिट्टी के दिए ज़रूर लाइए। तो एक मिट्टी के दिए हो गए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है प्रॉपरली, अभी मैं आपको दियों का बताऊंगी कि यम के लिए कैसे करना है, लक्ष्मी जी के लिए कैसे करना है, बताइए। पर आप पहले ले आइए दिए। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि धान्य लेकर आने हैं। धान्य क्या होते हैं? हमारे जितने भी हमारे अनाज होते हैं, 7 धान्य लाने हैं, चाहे थोड़े थोड़े कटोरी में रखिए। अच्छा,
7 धान्य होने चाहिए, यानी 7 अनाज होने चाहिए। दाल चावल वगैरह कुछ दाल भी? चावल, लेंटिल्स यानी दालें, कुछ भी हो जाए। ठीक है। सूखा धनिया बहुत ज़्यादा, ये बहुत बरकत देता है। ओके। सूखा धनिया का आपको करना क्या है बाद में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उससे बरकत कैसे होती है। सूखा धनिया हो गया। आप इवन सीड्स रख सकते हैं, चाहे आप क्यूमिन सीड रखिए, मस्टर्ड सीड्स रखिए, जो भी आपके घर में भी सामान है आप वो भी रख सकते हैं। ओके। अगर नया ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें 7 आप धाने रखिए। देखिए, आपकी किचन में अगर बरकत है तो आपके घर में बरकत है। राइट। अगर आप खाना पीना अच्छा नहीं खाते हैं, अन्नपूर्णा अगर आपकी खुश नहीं है, तो कहते नहीं है कि अन्न जो होता है वो ही आपका तन डिसाइड करता है। जैसा आप अन्न खाते हो वैसा आपका तन होता है। तो हमें धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप हर चीज़ में बरकत पा सकते हो। थोड़ी सी आपको सिर्फ ये है कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें अगर नोट डाउन कर लें सब, तो मेरे ख्याल 10 मिनट का काम है कि एक दुकान से ही सब कुछ मिल जाता है। ठीक। तो उसमें धान्य हो गए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग शायद मिस कर देते हैं, पूजा तो सब करते हैं, जो भी आप जहाँ से भी धन कमा रहे हो, हर इंसान एफर्ट्स कर रहा है, कमाई के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। तो जो भी आपका टूल है, किसी के बिजनेस का फर्स्ट टूल होता है उसका विजिटिंग कार्ड। बिल्कुल। आपको वो ज़रूर रखना है। अगर आपका विजिटिंग कार्ड नहीं भी है, आप एक पेपर पर अपना नाम और आप क्या करते हैं वो लिख के रखिए। अगर आप कोई, जैसे मान लो न्यूमोलॉजिस्ट है, वो अपना कर ले। वास्तु वाला है, उसका टूल क्या होता है? उनका कंपास होता है, वो रखो। आप क्या रखते हैं मैम? मैं तो बहुत सामान रखती हूँ। अरे वाह, अच्छा। मेरे पास तो विजिटिंग कार्ड भी है, मेरे पास कंपास भी है, मेरे क्रिस्टल्स भी हैं। तो जो भी चीजें जो यूज करते हैं, जो कि आपके टूल्स आपको एनर्जीज देते हैं। आई थिंक क्रिस्टल बहुत इन दिनों लेते होगे। क्रिस्टल्स भी लोग बहुत खरीदते हैं। जी जी, इन दिनों बहुत क्रिस्टल्स में इवन डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कई लोग, पर कई लोग क्रिस्टल्स जरूर खरीदते हैं। मैं जरूर खरीदती हूँ। और आप देते भी हैं? हाँ, अगर कोई दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, क्रिस्टल्स ले सकते हैं। और क्रिस्टल्स में भी आपको पता रहेगा कि किस चीज़ के लिए हर चीज़ का एक क्रिस्टल होता है। आपकी चाहे नेगेटिव एनर्जीज दूर करने का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी हेल्थ का, आपके बिजनेस का, आपका मनी मैग्नेट क्रिस्टल्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। तो अगर आप बल्कि उसको पहन के रखते हैं दिवाली वाले टाइम पे, तो आपकी क्लिनजिंग ऑलरेडी होती रहती है। और ये घर से भी नेगेटिव एनर्जीज निकालने के लिए ब्लैक टर्मलिन है, इस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं कि अगर आप उनको प्लेस भी कर देते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करता है तो आप उसको एक्टिवेट करके क्रिस्टल को देते हैं या कैसे करते हैं? पूरा उनको एक्टिवेट करके, उनको एनर्जाइज करके हम उनको देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ मंत्र होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, जैसे कपूर जलाते हैं हम, तो उस चीज़ को हम पूरा एनर्जाइज करके देते हैं। चलिए ठीक है। कोई किसी भी क्लाइंट्स को चाहिए होगा, कोई भी अगर हो, तो मैम से सीधा कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मैम का डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मैम, आगे हम सीधा बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। जी, क्या रहा फिर उसके बाद? उसके बाद हमने जैसे कोई, अब मान लो बच्चे स्टडी करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से स्टडी करें। राइट। तो हम उनकी स्टडी के कोई भी मटेरियल, आप पेन्स रख सकते हैं, ज़रूर रखें उसमें। आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये आपकी श्रद्धा पे, आपके एक लॉजिकली चीज़ों को आप पूजेंगे ना, कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, उसका पेन, पेंसिल, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी आप रख दीजिए। उसमें हमने एनर्जीज डालनी है ना। हर चीज़ में एनर्जीज हैं। और कोई भी इंसान, कोई भी, जैसे अगर आप अपने, चाहे वहाँ पर भी धनतेरस की पूजा की जाती है, जो आपकी शॉप है, जो आपकी जो भी एक बिजनेस एरिया है, वर्क प्लेस है, तो वहाँ पर भी आप वहाँ की कोई भी टूल्स रख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को मतलब अगर यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो उसको ज़रूर पूजना चाहिए। और अगर जैसे कि जो दिए जलते हैं, वो कौन से, एक सरसों के तेल से जलाए या तिल के तेल से या घी से? ये बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में। देखिए, जो अंदर दिए जलाने हैं, जो माता रानी के, और आपको पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि पूजा किस किस की करनी चाहिए। हाँ, बताइए। उस दिन सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी, उसके बाद कुबेर जी, वो उनकी स्थापना ज़रूर कीजिए उस दिन। धनवंतरी जी, जो मैंने अभी बताया, जो हमारे धन धान्य के लिए हैं। दूसरा, आपको एक उल्लू की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उल्लू की पूजा?
अब अच्छा। क्या होता है कि नहीं है, अगर किसी के पास उल्लू की फिगर नहीं है, वैसे तो यहाँ इंडिया में तो बहुत मिल जाता है, पर बाहर के लोग हैं उनके पास नहीं होती, आपके पास कोई भी पिक्चर या कोई भी मूर्ति नहीं है, तो आप डाउनलोड कीजिए। ओके। आप डाउनलोड करके वो पेपर भी निकाल लेंगे, तो जो भी है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था, अब हाँ। तो एडवांस हो गया है जमाना, एडवांस हो गया। फोटो खींचो और वहीं से निकालना। इवन हम तो इतना भी, हमारे पास क्लाइंट आते हैं बाहर के कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन, एकदम से आ गया कि आपने बताया था, अब मैं तो भूल गया लाना या कुछ भी है, तो हम कहते हैं अपने मोबाइल में सारी पिक्चर्स डाउनलोड करो, कोलाज बनाओ और बैठ के वहीं पूजा कर लो। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए जो भाव है ना आपका, वही भगवान तक जाना है। जी। ठीक है, आपका भाव भगवान ने देखना है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम रख रहे हैं, ये भगवान जी उसको सिर्फ श्रद्धा देख रहे हैं हमारी। बिल्कुल। और उस दिन के लिए एक चीज़ ज़रूर है, उस दिन मैं ये बोलती हूँ कि जो पकवान आपको सबसे अच्छा खाने में लगता है, चाहे खीर अच्छी लगती है, चाहे हलवा अच्छा लगता है, ये कोशिश ये कीजिए। ठीक है, वो कोई किसी को हेल्थ इशू है, उसने दाल ही खानी है तो आपने दाल बना ली, कोई भी गेस्ट आता है हम क्या बनाते हैं ना, हाँ। उसके हिसाब से ही आप एक चीज़ ज़रूर अच्छी बनाइए, जो अपने हाथ से बना के धनतेरस वाले दिन आप रखिए, उनको भोग लगाइए। बाकी मिठाई या कुछ भी आप रख सकते हो, पर वो एक चीज़ घर में ज़रूर बननी चाहिए, या ज़्यादा चीज़ें भी आप बना सकते हो जो आप खुद खाते हो। ओके। देखिए, अगर आपको चाहिए कि सारे साल बरकत रहे, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहे, एक धनतेरस पे तो नहीं ना, हमें पूरा साल चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन ही यही था कि कौन सा ऐसा उपाय करें धनतेरस में कि जिससे पूरे साल लक्ष्मी जो है वो बरसे। हाँ तो जी। क्या बताइए आप थोड़ा उसके तो वो यही है कि अगर हमें पूरे साल बरकत चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी तिजोरी भरी रहे, वो चीज़ों के लिए आपको बेसिकली उस दिन जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वो श्रद्धा और उस कहते हैं ना डेडिकेशन के साथ आप करते हो। क्या आप बना रहे हो, क्या आप रख रहे हो, उस दिन सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ देखिए कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी मेरे घर आ रहे हैं और मुझे उनको खाना खिलाना है, मुझे उनको उनके आसन को सजाना है। तो आप जब पूजा करते हो, वो एनर्जीज और वो श्रद्धा, आप खुद देखोगे कि उस धनतेरस के बाद से नेक्स्ट ईयर तक आपके बरकत ही बरकत हो जाती है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने किचन के आइटम्स को सारे को बरकत में पूजा करी, आपने जो आभूषण खरीदे, आपने जो बर्तन खरीदे, आप जो काम करते हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने सब चीज़ों का एक समावेश करके एक थाली बना ली और वो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए रख दी। और उनके लिए जो आप कर सकते हो, उनको भोग लगाने के लिए, वो आपकी श्रद्धा है कि आप उसको क्या कैसे देते हो। तो वही बरकत, वही एनर्जी सारा साल, इवन आने वाले कई साल आपके घर में रहती है। और उसके लिए भी ये है कि अब जैसे सूखा धनिया रखा, अब आप पूरे साल की बात कर रहे हैं, तो सूखा धनिया, कई लोग हरे धनिए के बीज भी रखते हैं। अच्छा। उसको भी हम इस तरीके से ही रखते हैं कि आपने थोड़े से जो आपने जब पूरी पूजा कर ली, तो उसको एक प्लांट बनाइए, उसमें पौधे में लगा दीजिए। ओके। और थोड़ी सी चीज़ को आप पीले रंग के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए, सूखा धनिया। और कुछ जो है वो आप अपना भोग लगाया है तो आप उनको बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट में सूखा धनिया को करिए। अब वो प्लांट में जैसे जैसे धनिया उगेगा, वैसे वैसे आपके घर में बरकत रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें आप बरकत के लिए कर सकते हैं। और इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हर कोई बहुत आराम से कर सकता है। 5 रुपए 10 रुपए का सूखा धनिया लाकर, झाड़ू लाते हैं, वो आपकी यूज़ की चीज़ें हैं। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी श्रद्धा और भाव देखना है। वो कहते हैं ना कि वो बेरी के बेर भी तो राम जी ने खाई थे ना। तो इसी तरह से आप अपने मन से करेंगे, एक चीज़ करें, 2 चीज़ करें, वो आपको बरकत देगी। अच्छी सेहत के लिए क्या किया जाए कि पूरे साल जो है सबकी सेहत भी अच्छी रहे? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सेहत से लोग बड़ा जूझ रहे होते हैं। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पैसे, और दूसरा आता है सेहत। तो हेल्थ के लिए, क्या किया जाए, कोई उपाय बताइए। ठीक है, देखिए हेल्थ के लिए अगर आप धनतेरस से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप उसमें नमक भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि नमक हमारा नेगेटिव एनर्जीज को भी दूर करता है, और नमक के बिना हमारी खाना नहीं बनता। तो अगर उस नमक की पूजा करके भी आप उस किचन में अपना डेली वही नमक यूज़ करते हैं,
तो उससे भी आपका हेल्थ में बरकत रहती है। नॉर्मली जो आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, देखिए क्या हो गया है आजकल कि हेल्थ में एक तो रूटीन लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम आ गई है, राइट। दूसरा हम ना कहीं भी एनर्जीज को अपनी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में जाकर। अब जैसे कि मैं जब प्लैनेट्स की भी बात करती हूँ तो मेजरली आप देखोगे कि जहाँ शनि राहु केतु, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, लोग हालांकि डरते हैं इनसे डरने की बात नहीं होती है, पर आपके अगर कभी भी कोई दशा ऐसी चल रही है या आपके हॉरोस्कोप में कहीं शनि राहु केतु की स्थिति ऐसी है जिससे कि आपकी हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो आप उसके लिए तो देखिए मेनली तो कुंडली एनालाइज करा के ही आप उसकी चीज़ों को कर सकते हैं, बट नॉर्मली भी आप चीज़ें कर सकते हैं। Okay. जैसे आपको पता तो होता ही है आजकल, कहते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपनी हॉरोस्कोप आजकल खुद खोल के भी देख लेते हैं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इन 3 ग्रहों की वजह से ही ज़्यादातर आते हैं, नॉट सारे पर ज़्यादातर आते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हो। बेसिकली शनि जो होता है वो हमारा जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ और लेबर होती है उनका कारक होता है जी। ठीक है, वो उनको बिलोंग करता है। चाहे आपकी मेड है, चाहे आपका वॉचमैन है, चाहे अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, मैं जो चीज़ें आपने पहननी है, चाहे वो जेमस्टोन है, क्रिस्टल है, मैं उनके अलावा एक डेली रूटीन की चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि शनि हमारा कर्मदाता फल है, चाहे हम पास्ट लाइफ में कोई कर्म करके आए हैं, चाहे हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो जो कर्मों का फल होता है ना, जिनके कर्म अच्छे चल रहे होते हैं, जिन्होंने अपने मतलब कर्मों से लोगों को, कहते नहीं है कि अगर आपने कुछ अच्छी बात किसी को बोली है तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अगर आपकी ब्लेसिंग्स आपके अकाउंट में हैं तो आपको वैसे ही इशू नहीं आएगा। अगर इशू आएगा भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब परफेक्ट रहेंगे, कभी ना कभी किसी की हेल्थ खराब होती है, पर वो जल्दी से डायग्नोज हो जाती है, आप उसके इलाज कर लेते हो। कोई 5 दिन बीमार होता है, कोई 15 दिन बीमार होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने पहले तो कर्म अच्छे रखने चाहिए। Okay. उसके लिए जितनी भी मैं बहुत छोटी रेमेडी बताती हूँ शनि की, जो हर कोई डेली रूटीन में करे। तो शनि की 7.5, जिसकी लॉन्ग लाइफ है उसकी 3 बार आनी है, जिसकी मतलब एवरेज लाइफ है उसकी 2 बार तो आनी है। यानी शनि से तो कोई बच नहीं सकता। ठीक है, तो और ये ही, क्योंकि यही स्लो कर देते हैं। अगर आपको हेल्थ इशू है तो वो स्लो आपका इलाज होगा। अगर आपको बरकत नहीं हो रही या आपको प्रमोशन नहीं मिल रही तो शनि की दशा है या 7.5 है तो स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली जितने भी एम्प्लॉय, लेबर क्लास, वॉचमैन या कोई रिक्शा वाले हैं या कुछ भी हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से किसी एक को या कितने भी लोगों को अगर आप कुछ भी खाना खिलाते हैं जो मेहनत करके कमा रहा है, मैं ये नहीं कहती हूँ जाओ बेगर्स को दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका तो काम हो गया है। राइट। मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने बिजनेस चल रहा है या आपका कोई भी ऐसा मतलब है जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर आप उनको भी कुछ खिलाते हो तो वो जो एक ब्लेसिंग आपको देते हैं ना, क्योंकि जिसका शनि अच्छा है ना उसका बिजनेस बढ़ रहा है। शनि इज मनी। ओके। हम कहते हैं शनि इज मनी। अगर, और इतना सा उपाय है शनि का कि आपको सिर्फ अपने घर के आसपास या अपने ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उनको खुश करने का मतलब ये नहीं है कि उनसे काम नहीं कराओ, पर उनको कुछ ना कुछ आप अगर खिलाते रहेंगे, उनकी कोई दुख दर्द सुन के उनके अपनी हिसाब से उनको कुछ हेल्प कर देंगे, वो ही कर्म है। ओके। और अच्छी बात बोलना, आपके कहने से किसी का दिल कितना खुश होता है उसका रिटर्न मिलता है। आपके कुछ बोल से, वाणी से किसी का मन कितना दुखता है उसका भी रिटर्न मिलता है। क्योंकि शनि के पास कोई गवाह, कोई काम नहीं आएगा। शनि कर्मदाता फल है, कर्म फल दाता है, और उसने वही देना है। जैसे वो आंख पे पट्टी बंधी हुई है और तराजू है ना, शनि भी वही है। यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएगा। आप आ जाते हैं राहु, फल पाएगा जरूर, बिल्कुल फल पाएगा। अब आपको अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं। बाकी जो शनि देव की पूजा है, आप किसी को सरसों का तेल दान कर रहे हो या वो है, वो सब तो है ही है, वो तो हर कोई बता ही देगा कि आप काली चीज़ों का दान करो, पर उसमें भी कुंडली विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। okay. मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपके चार्ट में, जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह उच्च का होता है, उसकी चीज़ों का दान
नहीं किया जाता। अच्छा, जो आपको मिला है, आप ब्लेस्ड हो, शनि से आप अच्छे कर्म करके आए हो पास्ट लाइफ से, अगर वो उच्च का है तो उसका दान नहीं करना चाहिए, Okay. चाहे वो कोई भी प्लेनेट क्यों ना हो। यानी कि पहले अपनी कुंडली को एक बार ठीक से दिखा दे, दिखाने चाहिए। पता लगे कि कुछ और ही चीज अब हाँ। जो नहीं पर ये देना जो आप चाहिए लेबर क्लास वाला मैंने बोला, ये हर कोई कर सकता है। अच्छा, इसमें आप कुछ उतारा नहीं कर रहे हो ना, आप Okay. कोई काली चीज का दान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने दिल से किसी को कुछ खिला रहे हो। अब लोगों का मुझे पता नहीं कि वो कहने से करते हैं, पर हमने तो ये देखा है कि अगर लोग हमारे हाथ से कुछ लेकर खाते हैं तो हमें तृप्ति यहाँ मिलती है, सुकून यहाँ मिलता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई ग्रह हमें परेशान करेगा, इसलिए कि उस भगवान ने हमको इतना ब्लेस्ड किया है कि हम किसी को कुछ खिला सकते हैं। यानी कि कल से मैम ऑफिस में पार्टी शुरू कर दें हम लोग। बिल्कुल कर देनी चाहिए। सारा स्टाफ रोज कहेगा नहीं, अपना शनि सुधारो मंथ सर, में पार्टी एक करें। बार, मंथ में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मंथ नहीं में एक बार। वैसे आपसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ, जो अपने हाथ पैर से बिल्कुल ठीक है, अच्छे धन धान्य वाले हैं हाँ। और हमारे स्टाफ हमारे साथ काम कर रहे हैं, हाँ। अगर हम उनके लिए भी ऐसी पार्टियां करते रहते हैं हाँ। तो ये भी एक शनि सुधारने का काम बिल्कुल होता है। बिल्कुल। Okay. देखिए, जिंदगी क्या है? हम्म, खुशियां बांटना और खुश रहना। आप जिस भी चीज से खुश रहते हैं या लोग आपसे जिस भी चीज से खुश रहते हैं, वो कर्म ही हमारा कर्मदाता फल है, वही हमारा कर्म हमारे अकाउंट में है। और मेरी थिंकिंग थोड़ी सी ये रहती है कि मैं ज़्यादातर जो मदद करता हूँ कोड़ियों की ज़्यादा करता हूँ, वो भी कि अच्छा जो है। हाथ पैर से चलने में ही लाचार है, वो कमा नहीं सकते, तो उनको मैं ज़रूर मदद करता रहता हूँ, हेल्प। बट पार्टी जो ज़्यादा मांगता है स्टाफ, तो उसको कम ही पार्टी देता हूँ। लेकिन अब वो तो वही है सुन कि के मंथ करना में पड़ेगा। एक बार करो। हाँ। पर ये है कि कौड़ियों का जो आप करते हो ना, वो अब आप राहु के लिए है अच्छा। मेजरली। कि राहु जो होता है ना, देखिए राहु की जब दशा चलती है, मैंने अभी इस पे रील भी बनाई है, तो उसमें मैंने बोला कि ये डिल्यूजन, इल्यूजन एंड केओस का प्रतीक है। अच्छा। यानी भ्रमित करता है। ओके। आप करना बहुत कुछ चाहोगे पर आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको इल्यूजन्स दे रहा है। इसी तरह से फेक चीजें देता है। तो राहु की रेमेडीज में बहुत ज़्यादा रेमेडीज के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट छोटी छोटी रेमेडीज ये हैं कि आप जैसे कहते हैं, राहु सांप का मुंह है और केतु पूंछ है। बेसिकली राहु हमारा सिर है, हाँ। और केतु हमारा धड़ है। ठीक है। तो कभी भी कोई भी रेमेडी अगर आप राहु केतु के मंत्र भी कर रहे हैं, बीज मंत्र भी कर रहे हैं, तो पेयर में ही करना है। अच्छा। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। राहु केतु दोनों का? क्योंकि राहु केतु अलग नहीं है, वो अलग हो गए। और कहते हैं कि अगर राहु का मंत्र कर रहे हैं, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सहरावे नमः, तो केतु का मंत्र साथ में जरूर करना है, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं स केतुवे नमः। ओके। इस तरीके से अगर आप एक माला करते हैं डेली, इवन हम बोलते हैं कि रात को सोने से पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रात के प्रतीक हैं। Okay. जैसे शनि रात के प्रतीक हैं, तो आप अपने बिस्तर पे बैठ के सोने से पहले भी एक माला अगर करते हैं राहु केतु की, तो राहु केतु की समस्या दूर होती है। ठीक है। इसके अलावा आप डॉग को फीड करा सकते हैं। ठीक है। अपने घर में भी कहते नहीं है कि एक पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी आपकी डॉग की हो तो बरकत ही बरकत रहती है Okay. आपके घर में। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सब चीजें एक तरीके से धन दाने से लेके सब चीज की सुख देगा आपके जीवन में, है ना? बिल्कुल। जो आप अभी उपाय बता क्योंकि रहे हैं। देखिए, अगर नेगेटिव चीज नहीं होएगी तो पॉजिटिव प्लैनेट तो आपका जुपिटर पैसा देता है, आपका शुक्र पैसा देता है, आपका मरकरी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस देता है, आपका चंद्र आपका मन ठीक रखता है, और चंद्रमा को और सूर्य को सबसे ज्यादा ग्रहण ही राहु केतु लगाते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा या सूर्य राहु के साथ हैं तो आपका मन विचलित रहेगा, आपको किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप राहु केतु के एनर्जीज को डाउन कर देते हैं, उनकी चीज़ों को करते रहते हैं, तो मन, चंद्रमा मन, सूर्य आत्मा, तो आपकी दोनों चीज़ें अगर अच्छी रहती हैं Okay. तो आपके एफर्ट्स में दिखती है। तो जैसे अब धनतेरस हम कह रहे हैं, हाँ जी। तो धनतेरस में अगर हम मैं कहती हूँ कि एक प्रण और संकल्प किया जाए धनतेरस वाले दिन, ओके। उस संकल्प में बरकत की जाए पूजा के साथ साथ। जैसे कैसे संकल्प करें? यही कि हम अपने दिनचर्या में हमको क्या क्या चीजें शामिल करनी है और क्या क्या चीजें नहीं शामिल करनी है। ओके। यानी सुबह उठना, सूर्य को जल देना, और सबसे ज्यादा शनि, अगर आपकी बॉडी में पेन नहीं खत्म हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि घर में आलस से छाया हुआ है, तो उसका भी सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? आप कोई भी एक योग
कोई भी आप वर्कआउट, जिम, कोई भी चीज़ अगर आप रूटीन में करते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी शनि राहु केतु परेशान नहीं करते। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है, बिकॉज आपका जो पेन है बॉडी का, कहते हैं शनि की दशा चली, 7.5 हुई मेरे पैरों में, क्योंकि पैरों के कारक हैं, पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अगर आप बिस्तर से उठे, पहला आलस से खत्म, सुबह उठे या शाम को आप अगर ऑफिस से आए सीधा जिम चले गए, तो आपका आलस से खत्म, आलस से खत्म तो शनि की नेगेटिविटी खत्म। फिर जो बॉडी ने आपको पेन देना है, वो पेन आप खुद से ले रहे हो जिम में वर्कआउट करके। तो कहते हैं अगर आपने किसी भी प्लैनेट की नेगेटिविटी को डाइवर्ट कर दिया किसी और चीज में, तो उसका फायदा होना शुरू हो जाता है, नुकसान नहीं होता। आपने जिम किया, जिम में जो स्वेटिंग हो रही है आपकी, वो अगेन आपका समझिए कि अंदर से टॉक्सिसिटी निकल रही है, राहु केतु की सारी चीजें निकल रही हैं, तो आपको परेशान ही नहीं करेंगे। आपने वो 1 घंटे का पेन खुद से ले लिया जो आपको शायद पूरे रूटीन में, डेली यूज में, डेली रूटीन में होना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज जो हैं वो आपको फायदा करती हैं। आई थिंक आपके पास बहुत सारी रेमेडी के पिटारे हैं, बहुत उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट आपके साथ शूट करना पड़ेगा तभी शायद पूरा होगा। हाँ जी। तो चलिए हम लास्ट चलते चलते जो है, आपके एक छोटी सी बात मुझे पूछनी है कि यम की जो पूजा की जाती है इसके अंदर वो क्यों की जाती है धनतेरस में, वो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए एक बार। देखिए, लोगों को सबसे ज़्यादा डर आजकल क्या रहता है, आप कहीं भी हॉरोस्कोप या कुंडली दिखाएंगे तो उसमें कई बार देखा होगा आपने कि लॉन्ग लाइफ बोलते हैं, पर कई लोग आते हैं कहते हैं आपने तो बोला था लॉन्ग लाइफ है, बट ऐसे ऐसे किसी की मृत्यु हो गई। राइट। तो धनतेरस के दिन यम की पूजा की जाती है, यानी कि आप अपने घर में, घर के बाहर एक दिया जलाते हैं, बैक साइड है तो बैक साइड पे जलाइए, फ्रंट है तो फ्रंट पे जलाइए। वो यम का दिया होता है, आप उसको सरसों के तेल से जलाइए, आप उनको तिल के तेल से जलाइए। उन यम को हाजिर नाजिर जान के वो दिया जलाया जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर यम की पूजा की जाती है तो वो अकाल मृत्यु को रोकने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। कि घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, अपनी उम्र से पहले किसी की कोई इशू ना हो, तो उसके लिए हमें यम की पूजा करनी चाहिए। तो वो 1 दिया, 2 दिए आपको एंट्रेंस पे, एक इस साइड एक इस साइड जलानी चाहिए। बाकी जो लक्ष्मी जी के लिए आप दिया जला रहे हैं, कुबेर जी के लिए दिया जला रहे हैं, वो सब दिए जलाने चाहिए अंदर। बाकी घर के हर कॉर्नर पे दिया जलाना चाहिए। तो इन 13 दियों को, अंधकार ज्यादा हो वहां की तरफ, है ना? अंधकार तो खैर दिवाली वाले दिन किसी के घर में नहीं होता, पर जितने भी कॉर्नर है, किचन का कॉर्नर है या किचन की सेल्फ है, आप वहां दिया जलाइए। आप अपने बेडरूम में कहीं ना कहीं दिया जलाइए। इसके अलावा भी अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज पूरे साल रोकनी है, आप पूरे साल चाहते हैं कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज ना आए, उसके लिए डेली रूटीन में कपूर लेकर उसमें आप 9 लौंग डालकर आप हर ऑल्टरनेट डेज पे जलाइए। उसके अंदर आप लौंग डाल सकते हैं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं। उसको जला के पूरे घर में आप कोई भी अपना एक मंत्र ले लीजिए जो कि आपको लगता है, चाहे आप काली मंत्र ले लीजिए, चाहे आप गणपति जी का मंत्र ले लीजिए, उससे आप पूरी आरती पूरे घर में आप फिराइए, आपको कभी कोई नेगेटिव एनर्जीज फील नहीं होएगी। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ, जैसे कि लोगों को लगता रहता है, बहुत छोटे टिप्स हैं। देखिए, किसी को अगर नेगेटिव एनर्जीज या कुछ ब्लैक मैजिक है वो तो एक अलग बात है, पर डेली रूटीन में हम अपनी रूटीन लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज को कैसे दूर कर सकते हैं। या हम कभी कोई काम जाते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा, अब बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बिजनेसेस में, बिजनेस हो गए या कोई भी काम होता है कि आज डील नहीं हुई, आज मैं जा रहा हूँ। एक छोटा सा उपाय कीजिए कि काली मिर्च सबके घर में होती है, साबुत काली मिर्च जी। आप घर से बाहर निकले, जब आप पूरे तैयार होके निकल जाए, कोई भी चीज़ भूली नहीं हो, उस काली मिर्च का एक दाना आपने फर्श पे रखा और उसके ऊपर से पैर रख के निकल गए। अच्छा। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसको मतलब क्रॉस करना है या उसको दबा? नहीं, उसको दबा के निकलना। ओके। फिर आपका काम हमेशा बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि आपने जो एक विघ्न था वो उसके रूप में आपने खत्म कर दिया। फिर भी अगर इंसान को लगता है कि मेरे ऊपर ना हमेशा कोई नज़र है, कोई लोग जलते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग अपनी सक्सेस से उतने खुश नहीं हैं जितने दूसरों की सक्सेस से दुखी हैं।
राइट। तो उसके लिए भी एक काली मिर्च का बहुत छोटा सा उपाय है कि आप 5 काली मिर्च लीजिए, घर के बाहर खड़े हो जाइए और चारों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काली मिर्च डालिए और एक काली मिर्च का टुकड़ा ऊपर आसमान में डाल दीजिए। अच्छा। तो आपकी जो आसपास का ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा, आप कोई भी काम करने जाएंगे वो ज़रूर बनेगा। बहुत बेहतरीन आपने उपाय दिए मैम। मज़ा आ गया। आई थिंक सब लोगों को जो है इससे बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे। तो चलिए, धनतेरस का आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आई थिंक सब दर्शक को भी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो कैसे लगे आप सबको ये उपाय, ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और चाहते हैं कि मैम दोबारा आए और भी कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन लेके आए और एक से एक बेहतरीन उपाय लेके आए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि द विकास पॉडकास्ट शो आपसे मिस ना हो जाए।